25 जून 1983, जहां एक तरफ लॉर्ड्स के मैदान में 11 हिंदुस्तानी अपने देश के लिए लड़ रहे थे, तो वहां 4 हिंदुस्तानी ऐसे भी थे जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। पुणे मुंबई ट्रेवल्स जल्दी करो, जल्दी निकलना है, जल्दी करो। आजा आजा जल्दी। अंकल जल्दी करो। अंकल आप ही से कह रहा हूँ, आपको चलना है या नहीं? पुणे मुंबई बस में हो ना आप? हाँ? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते सुबह सुबह। आजा भाई जल्दी आजा। दिमाग खराब करके रख दिया साला बुढ़ा। उसके बाप के नौकर है क्या? पता नहीं ऐसे लोग मुझे क्यों मिले। जल्दी करा जल्दी करा जल्दी करा। अरे अंकल चलना है या नहीं? चल भाई चल, अंकल सोलो मुसल में जीते हैं, चलो। Man. ये भी ठंडी है? हाँ। अरे कहाँ ठंडी है? क्या कर रहा है? Now, 6 overs to go. West Indies need 35 runs. India need 1 wicket. Shastri to Ghana. Ghana steps out of his crease, but it's popped by Shastri's spin. Kirmani makes no mistake in dislodging the stump. The Indians appeal, and up goes the finger. India has created history at Old Trafford. ओपनर का ओपनर और कौन पिएगा? और कौन पिएगा? सबको मेरी तरफ से मिलाना, सबको मिलाना मेरी तरफ से। ये जीत गया से तुम। Excuse me, sir. Sir. Sir, please. एक बार। Oh, sorry. सर 5वीं बार एडवर्टाइजमेंट आया सर। देखो आनंद, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन तुम्हें बार बार रिजेक्ट करने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। 5वां रिजेक्शन है ना तुम्हारा? देखो, तुम एक अच्छे से स्कूल में बच्चों को इतिहास पढ़ाते हो। इस देश को एक अच्छे पत्रकार के साथ साथ एक अच्छा टीचर भी चाहिए, उसे कायम रखो। अच्छा एक काम करो। जी सर। आज लंदन में पद्म विभूषण श्री घनश्याम दास बिरला जी का देहांत हो गया है। तुम वहां जाकर के उनके परिवार का इंटरव्यू ले लो। या फिर असम के नीली हत्याकांड पे गिल साहब का स्टेटमेंट ले आओ। अच्छा एक काम करो जी, तुम चंबल जाके देवी का इंटरव्यू कर लो। Early in
Tapplejay won the toss and chose to field first. अरे वो चंबल की देवी है, कोई वैष्णो देवी तो है नहीं कि जाके माथा टेक और सारे काम हो जाएं। और फिर जो चीज़ द इंडिया टाइम्स होने के बावजूद भी नहीं कर पाए, उसकी उम्मीद आपसे रखना गलत बात नहीं है। बात उम्मीद की नहीं है परवेज बाबू, साला वक्त ही गलत चल रहा है। अरे क्या कर रहा है आनंद अरे भाई? तू मास्टरपीस बनाया क्या? एक बिस्किट भी अपने हाथ में नहीं है। बिगाड़ दिया ना। क्या? देखिए, कल से ज्वाइनिंग है। सब कुछ ठीक रहा तो 3 महीने में परमानेंट, फिर पीएफ भी कटेगा और विजिटिंग कार्ड भी बनेगा। परवेज रब्बानी, द अकाउंटेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई। पॉपकॉर्न सब अपने अपने पैसे से खाएंगे। हाँ? अरे कश्मीर की कली का नौकरी मिली है, सौतन ने दिखाएगी। हाँ? थोड़ी खुशियां टीना मुनीम के साथ ही बांट लें। दिखाना। ए मैडी, हाँ यार, क्या कल का हिसाब पूरा कर दे। हाँ, सब मिला के 190 रुपया होता है। शर्म नहीं आती तुझे पैसे मांगते हुए? हाँ? अरे शर्म, ये अरे शर्म मत कर मेरे साथ। मैंने सबको दारू क्यों पिलाई थी? बोल बोल। क्योंकि इंडिया मैच जीता। हाँ तो फिर तू इंडिया नहीं है, इंडिया की जीत में तेरी कोई खुशी नहीं है। अरे कैसी लेकिन- बातें कर रहे हैं अंकल ये? अरे लेकिन पैसे तो तू एक काम कर, तू वेस्ट इंडीज की टीम में जाके खेल जा। अरे जा। पैसे दे भाई। अंकल दे दूंगा, दे दूंगा अंकल, दे दूंगा। भाई मेरा पैसा दे भाई। सब पैसे मांग रहे हैं यार, बता। मैडी, 2 बन मस्का। जी सर। सर आपके लिए। चाय दे। सर आपका ऑर्डर। थोड़ी किस्मत ले बाबा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ये लोग खून के बदले में पैसे देते हैं, सौतन मुफ्त हो जाएगी। ओए, तुम साला फिल्म देखने के लिए खून देगा? पागल है क्या? टीना मुनीम के लिए और टीना मुनीम के पिक्चर के लिए मैं जान तक दे सकता हूँ। खून सिर्फ तुम तीनों दोगे। क्या? क्या बोला? भाई भाई आप तो जानते हो ना, मुझे सुई से कितना डर लगता है। और वैसे भी हमारे पास एक टिकट के पैसे तो है ना, है ना? हाँ, सौतन देखने के लिए हम तीनों को अमर अकबर एंथोनी बनाएगा। कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई रुको तो, कहाँ जा मैडी, रहे हो? बात गलत है। हाँ। खून देंगे तो सब देंगे, वरना कोई नहीं देगा। करेक्ट है। और वैसे भी ये हीरोइन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कल उठ के कोई अमीर आदमी देख के शादी मना लिया तो अपन का खून तो वेस्ट हो जाएगा ये ना। करेक्ट बोला। हाथ इतने नाजुक हैं तो नाम कितना नर्म होगा। मरियम। मरियम। नर्स हरी अप प्लीज। आनंद भाई, आप प्लीज लेट जाइए। वैसे जिन हाथों में खुद जीसस खेले हो, उन हाथों को तो इतना नाजुक होना ही है। अब सौतन देखिए आपने। नहीं, आप लेटे रहिए। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। मतलब मैंने भी सौतन नहीं देखी है, आपने भी नहीं देखी है, साथ में चले क्या? सच्ची अगर आपका मन करे तो फोन कीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। परवेज, तेरे को सुई से डर लगता है क्या? नहीं, तुमको? नहीं तो अरे अरे ओ गॉड। हर बार का है तुम्हारा। इतनी हील्स पहनते क्यों हो तुम? भाई अब तो पैसे हो गए ना पूरे, चल रहे हैं हम सौतन। भाई ऐसे एक बात बताओ, मरियम मुझे फोन करेगी? करेगा करेगा। हाँ? ये कैसा करेगा? क्यों? साला नंबर तो दिया नहीं है तू उसको। ऐसा आदमी है ये। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। अभी नंबर दे के आता हूँ, अभी आता हूँ। मैडी, आ रहा हूँ। कौन यकीन करेगा कि तुम गोवा के हो यार? ना शराब पीते हो, ना धुआं करते हो। इजिप्ट में सब मम्मी बन के घूमता है क्या? अरे गोवा के सैंडी डिकोस्टा हाथ में लाली पाउडर लगा के ब्रेक करने के लिए तैयार। लूजर। साला क्रिकेटर बनने का ड्रीम था, अभी खाली और ये लाली पाउडर लगा के तैयार, ऐसा कमेंट्री करके खुश होता है। क्रिकेटर बनना मेरी चाहत थी, ख्वाब नहीं। वरना किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं है कि हम देखें और वो पूरा ना हो। पॉकेट किया? अरे वाह मेरी जान, इतना परफेक्ट तो परवीन भाभी ने हार्ट ब्रेक भी नहीं किया होगा। शाबाश। टाइगर दे। ए, टीना मुनीम से परवीन भाभी? हाँ?
तुम्हारा दिल है कि भंवरा, जब देखो भटकते रहता है? आनंद भाई आपकी बारी। अब देखो मैं कैसे पॉकेट करता हूँ। हाँ देखो देखो। साला क्या बात है, किया ना पॉकेट, किया ना साला स्ट्राइकर को पॉकेट कर दिया। किया। दिल को स्ट्राइकर के माने उंगलियों पे रखोगे तो भटकते ही रहोगे। महफूज जगह ढूंढो दिल के लिए। परवेज बाबू, हर कोई ढूंढता ही रहता है, समझे? कोई जिंदगी ढूंढता है तो कोई आज़ादी। 36 साल हो गया, जब जब जिंदगी जीने का कोशिश किया उस टाइम सारी जिंदगी हमेशा अड़े आ गया। खत्म। भाई जिंदगी है, वक्त लेगी। और जब तक वो वक्त ले रही है, आप जिंदगी को लो। कैसी लगी जिंदगी? आधा जिंदगी बीत गया परवेज बाबू, लेकिन जिंदगी जीने का ना मजा नहीं आता। बहुत ही सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने आनंद भाई, मजा नहीं आता। इतने अरसे से जिस नौकरी की कोशिश कर रहा था मैं, वो आज मुझे मिल गई। वाह, खुश हूं मैं, लेकिन कमबख्त खुश होने का मजा ही नहीं आता। तेरे को साला खुश होने का मजा नहीं आता, और अपन को खुश ना होने की वजह से मजा नहीं आता। क्या है ये जो खुशी है, हैप्पीनेस, वो साला वो मोनालिसा के स्माइल के जैसा है। वो मोनालिसा वो अभी वो तुमको देख के स्माइल कर रहा है या तुम पे हंसे जा रहा है, यू नेवर नो। चलो भाई अब गेम शुरू करो। इतना अर्ली मॉर्निंग किधर को गया था? ब्रेड और अंडे लेने गया था। इतना सुबह सुबह? कमाल है, इतना सुबह बाकी का चीजें नहीं उठता है, तू उठ गया। हाँ, बस उठ जाओ तो प्रॉब्लम है, ना उठो तो प्रॉब्लम है। करना क्या मुझे? हैं? अंडा उबाल। सैंडी भैया, आपके लिए फोन है। सचिन, सचिन टेनिस छोड़, क्रिकेट खेल, बहुत आगे जाएगा। हेलो, हम होंगे कामयाब एक दिन। सर, हो आपके लिए फोन है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्व, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप चारों ने जो ब्लड डोनेट किया था, आप में से किसी एक को कैंसर है। ये उसकी रिपोर्ट है। आप प्लीज़ डॉक्टर का वेट कीजिए, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। सैंडी, 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 कहाँ जा रहा है सैंडी? अरे हट! साला ना तो आज तक दारू पिया है, ना ही सिगरेट। कोल्ड ड्रिंक ही पिया है हमेशा। अपन का नाम इस रिपोर्ट में नहीं हो सकता। कुछ कैंसर वैंसर नहीं है अपन को। यार सिगरेट तो मैं भी नहीं पीता हूँ, शराब भी ज्यादा नहीं पीता हूँ, तो इसमें मेरा नाम कैसे हो सकता है? मेरा नाम नहीं हो सकता इसमें। एकदम करेक्ट बोला तू। बचा मैडी और आनंद भाई। मैडी है जो दारू पीता है, सिगरेट विगरेट कुछ पीता नहीं है। तो एक आनंद भाई है जो दारू भी पीता है और सिगरेट भी। अच्छा, हमको कैंसर है? हाँ, हमको कैंसर है। तुम डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर है? हाँ, क्या है तुम? अगर तुमको इतना ही भरोसा है कि मुझे कैंसर है, जस्ट ओपन दिस डैम थिंग। हाँ, खोलो
खोलो। क्या हुआ? चुप रहो, हॉस्पिटल है ये। मैडी, ओपन इट। ओपन इट। लेट मी सी। मैडी प्लीज मत खोल यार। वाहियात बातें मत करो तुम। वाहियात बात नहीं करो आनंद भाई। तुम्हारे ना करने से क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। क्या होगा तुम्हारा? खोलने से भी कौन सी बढ़ जाने वाली है जिंदगी? कहाँ जा रहे हो तुम? सैंडी, गोवा, अपन का पेरेंट्स के पास। हाँ? ये रिपोर्ट में अगर अपन का नाम है ना, तो एक बार अपन के माँ बाप से मिलने का है यार। सैंडी, तूने तो कहा था तेरे माँ बाप गुजर गए। झूठ बोला था मैं। तुम झूठ भी बोलता है? हाँ? तुम झूठ भी बोलता है? This is ridiculous. सैंडी, सैंडी, बड़ी खोले इसे। खोलो इसे आनंद भाई। परवेज सही कह रहे हैं आनंद भाई। क्या करेंगे हम इसे? क्या करेंगे इसे खोल के हम? ये सिर्फ हम में से किसी एक की कैंसर रिपोर्ट नहीं है। ये एक अरेस्ट वारंट है जो मौत ने हम में से किसी एक के नाम पे भेजा है। और जब मौत अरेस्ट वारंट भेजती है तो जिंदगी चाहे लाख वकालत कर ले, उसे बेल नहीं मिल पाती। ऐसे में सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं हमारे पास। या तो सरेंडर कर देते हैं या तो फरार हो जाते हैं। सरेंडर तो हम आज तक करते ही आए हैं। मैं तो कहता हूं कि फरार होते हैं। परवेज, एक तरफ जिंदगी में विजिटिंग कार्ड दे रही है और दूसरी तरफ मौत बिना अपॉइंटमेंट के आ रही है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किससे मिलना है। सैंडी, मैं भी आ रहा हूं। सब चलेंगे। परवेज, आनंद भाई, चलो आनंद भाई। Don't touch me. You're not my father. Okay? अच्छा ठीक है। आपको हम पे भरोसा नहीं है? आपको किस्मत पे तो भरोसा है? कमाल के इंसान हो। हाथ में डेथ सर्टिफिकेट है लेकिन फिर भी भरोसा किस्मत पर ही है। ठीक है, एक सेकंड। अरे साहब एक सेकंड मैं आपको वापस करता हूं। दे रहा हूं, एक मिनट। मैच शुरू होने जा रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती तो सरेंडर करते हैं, इंडिया जीती तो फरार होते हैं। ठीक है? कुछ तो बोला आनंद भाई। चल, हम उल्टा करेगा। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता तो हमको आ जाएगा, लेकिन अगर इंडिया टॉस जीता तो ये रिपोर्ट ये खुलेगा। टॉस हो रहा है। बच्चे की तरह विंडो से कूद के भागा था। बहुत इजी था। अब इतना साल के बाद एक रिस्पॉन्सिबल सन की तरह मेन डोर से जाना पड़ेगा। थोड़ा टफ है। अच्छा, शुक्रिया। अपन का भाग जाने की वजह से उनका भी कंप्लेंट्स होगा। पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा।
थोड़ा ड्रामा वामा तो होगा ही, शायद एक दो थप्पड़ वप्पड़ भी। तुम लोग के सामने थप्पड़ खाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। सब कुछ ठीक रहा तो डिनर साथ में करेगा, अपन और अपन का माँ बाप। मस्त गोवा का मच्छी खिलाएगा तुम लोगों को। होटल से चेकआउट करके अपन का घर पे शिफ्ट हो जाने का। तब तक क्या करेगा तुम लोग? अरेस्ट वारंट भूल गए? भाई आपका हो तो मांग लो उनसे। ना ना, ये लोग नशा के लिए अपना देश के नहीं, हमारा क्या होगा रे? भाई आप जब तक अपने होठ और दिल जलाते हो, मैं अपने मिला कर आता हूँ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ ना। Maybe a nightmare. वो है ऋषिकी? हाँ, меня зовут Lita. मेरा नाम लीता है। तुम हिंदी भी बोल लेती हो? हाय, मेरा नाम मैडी। हाय। Arabic, French और Spanish भी। लड़की हो या डिक्शनरी? तुम्हें क्या लगता है? लड़की। डिक्शनरी खुलने के बाद इतनी खूबसूरत कहाँ होती है? What can I do for you? You mind kissing me? Do you smoke? No thanks, I don't smoke. फिर तुमने क्यों पूछा था कि if I smoke? Because the lips that touch a cigarette should not touch mine. What's your plan for tonight? Circus. Circus? I mean, I perform in this circus. Oh, okay. रात को शो है, please come. Yeah, sure. No. We can't. ना कहने का भी एक डिसिप्लिन होता है। बस सीधा मुंह उठाया और ना बोल दिया। ओह, एक्चुअली हमारा दोस्त वेट कर रहा होगा। रीता को कितना बुरा लगा होगा। चाबी देना। सर, हाँ, मिस्टर सैंडी का फ़ोन था आपके लिए। क्या बोलता? ही वॉज सेइंग कि वापस आने में उनको लेट होगा, तो आप लोग कैरी ऑन करें और डिनर भी अपने अकॉर्डिंग ही कर लें। सर्कस चले? चलो। चलना। आनंद भाई, सुनो तो सही। भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठिएगा। करतबों की इस रंग बिरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सर्कस दे गोवा।
यार भगवान भी कितना आलसी है ना, उसका सबूत है ये दोनों। देखो आधा बना के ही छोड़ दिया। हे बटलो मत करो, मरोगे। हे बटलो बटला मत बोल, बटला मत बोल। माँ बाप है अपन का। सैंडी, रुकावट के लिए खेद है। कुछ ही मिनट में हम आपका चहेता टॉम एंड जेरी एक्ट फिर से पेश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा साथ दें। शुक्रिया। घर गेलो वहां पे पता चला कि आप लोगों ने सर्कस ज्वाइन कर लिया है। कोसी आशा भाई सर्कस क्यों? वी आर हैप्पी नाउ। तू तो खुश है ना? ओह वेट, आता सारखी आसा अब बराबर है। बहुत टाइम हो गया फादर सन ने ऐसे आंख में आंख मिला के बात नहीं किया। फादर सन के रिलेशन में 2 स्टेजेस आता है। 1 जिसमें सन फादर के शोल्डर पे बैठ के दुनिया को देखता है, एंड 2 जिसमें सन फादर के साथ शोल्डर से शोल्डर मिलाकर दुनिया को फेस करता है। बट इन आवर केस, जब हमको तुम्हें दुनिया दिखाना था तब तुम्हें हमारा वजह से दुनिया को फेस करना पड़ा। हमारा सर तुम्हारे लिए उठता चला गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि तुम्हारा सर हमारे लिए झुकता चला गया। चाइल्डहुड में ये जब फुटबॉल खेलने जाता था तो सारा किड्स मुझे देखकर कहता था कि देखो देखो, सैंडी का डैडी अगर फुटबॉल खेले तो किक फुटबॉल की जगह सैंडी के डैडी को ही लगेगा। इसने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वहां पर भी सेम स्टोरी। वहां पर भी सब बच्चा लोग कहता था कि सैंडी के पेरेंट्स को अगर यॉर्कर डालो तो बाउंसर लगेगा। इसने क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया। हमारा ये ड्वार्फ होने का वजह से हमारा सन इसको अपना चाइल्डहुड खोना पड़ा। तुझे नहीं पाए। यू ट्राइड योर बेस्ट अब उनका चाइल्डहुड को बचाने के लिए। यू रिमेम्बर, अपन का रूम में वो एक छोटा सा विंडो था। ये लोग उस विंडो पे घंटों तक फॉर आवर्स एंड आवर्स अपन को स्टोरी सुनाता था। कभी स्टोरी सुनाता था, कभी स्टोरी दिखाता था और कभी साथ में देख भी लेता। That window was अपन का childhood. Please, माँ, please forgive me. Don't they say कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन अगर उसी शाम को वापस आए तो 3 साल बाद एक शाम को वापस आए तो नहीं। Thank you so much for your cooperation and we are glad to have you back here. आने वाली 1 मिनट में हम फिर से आपका चहेता है शुरू करेंगे। The show must go on. अंकल, आप सैंडी की बात तो सुन लीजिए। उसे परवेज, रहने दे।
अंकल, हम चारों में से किसी एक को कैंसर है। किसको है ये हम भी नहीं जानते, लेकिन अगर सैंडी को निकला तो? The show must go on. अगर उस रिपोर्ट में तुम्हारा नाम निकला तो ये 3 साले बच जाएंगे। तुम्हारी कोई लास्ट विश नहीं है? है ना? क्या? I don't smoke. Kiss this. गुब्बारे मेरे कबूतर हैं। जब भी बहुत खुश होता हूँ किसी गुब्बारे पे दिल की बात लिख के छोड़ देता हूँ। सोचता हूँ कि इस दुनिया में कोई ना कोई तो होगा ही जो यही खुशी ढूंढ रहा होगा। तो ये मैसेज उसी के लिए है। आई फाउंड माय लीता। वो मेरी लीला थी। रूमी की कैसी कविता जिसे रूमी शायद लिखना ही भूल गए, या फिर कोई नज्म थी वो जिसे गालिब ने लिखकर कहीं छुपा दिया हो, सिर्फ मेरे लिए। रमजान के पहले दिन देखा था मैंने उसे। लगा जैसे मुआजिन ने फजर की आजान दी हो। उसकी मौजूदगी में एक सुकून था, तावीज़ सा। तहजीब थी, उर्दू सी, और अपनापन भी था, हिंदी सा। आंखें इतनी पाक मानो सारी आयतें पढ़ ली हों। जुल्फें मानो शहर भर की सुर्खियां लपेटे घूम रही हों, और मुस्कुराहट मानो खुशियों का चलता फिरता इश्तिहार हो। उसे देखा तो जाना मन्नतों का भीगना क्या होता है, दुआओं का गीला होना किसे कहते हैं, और ख्वाब अगर पानी में पैर डुबाए बैठे हों तो दिखते कैसे हैं।
बुरखे में छुपती छुपाती फिरनी वो खाती। रोजा मेरा खुल जाता। मियाँ, मियाँ, इश्क लड़की से था या फिरनी से? मुझे लड़की से था और उसे फिरनी से। मतलब ये है कि परवेज बाबू कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही फाड़ते रह गए। हाँ? कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी सबसे ऊपर नाम लिखा जाता है। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था, लेकिन उस रोज के बाद हर शाम इफ्तारी के वक्त उसका मुझे दिख जाना इस बात का सबूत था कि मैं अल्लाह का खास बंदा हूं। वरना 30 दिन ईद का चांद किसे नसीब होता है। सोचा 30 दिन इबादत के तौर पे उसे देखकर ईद वाले दिन ईदी में उसका नाम मांग लूंगा। एक फिरनी के लिए सबका धर्म भ्रष्ट करके रख दिया। फिरनी को क्या पता उसे खाने वाला हिंदू है या मुसलमान? चुप कर, कल के कल पंडित को बुलवा करके आत्मशुद्धि यज्ञ करवाओ। गुलाब जल के लिए गुलाब आ गए हैं स्नोर दीदी। स्नोवर। गुलाबों का मेरी मोहब्बत पे कर्जा था और एक सच्चा मुसलमान होने के नाते कर चुका ना मेरा फर्ज। सोचा किसी मकसद से गुलाब भेजूं, उससे बेहतर है गुलाब भेजना ही मकसद रखूं। और फिर एक दिन बंबई से इंटर्नशिप का बुलावा आया। उसी दिन बंबई निकलना था और उसी दिन स्नोवर के सामने गुलाब के साथ अपनी पहचान भी रख देनी थी। खुदा कसम, उस दिन अगर स्नोवर वो गुलाब उठा लेती तो उस इंटर्नशिप के लेटर को वहीं पे फाड़ के फेंक देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये कबूल करना पड़ा कि मैं एक किस्सा था, खत्म होना था। स्नोवर एक कहानी थी, चलती रहनी थी। अगर इस अरेस्ट वारंट में मेरा नाम है तो सरेंडर करने से पहले एक बार स्नोवर के सामने अपना सच बयां करना है, क्योंकि स्नोवर जैसी बड़ी से बड़ी कहानी बनती मेरे जैसे छोटे छोटे किस्सों से ही है। परवेज, परवेज, अरे वापस गुलाब पकड़ लिया। उसको ना ऐसे रस्सी से बांध के तू रखना। चल निकलते। चलो आनंद भाई, बाय। अरे सुन, अपन को फिर नहीं खिलाएगा ना? हाँ खिलाऊंगा ना। आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई, कपिल पाल जी धो रहे हैं आज, आ जाओ। अरे वो सब सेटिंग है साला, वो 17 पे 5 था ना अभी। पक्के इंडियन हो आप। टीम अच्छा खेले तो सब सेटिंग है, बुरा खेले तो टीम कमी नहीं। आने अंदर तो आ जाओ।
अरे कितना मजा आया। क्या हुआ? पुराना वाला घर बेच के कहीं और चले गए। कहाँ? किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि बेटी की शादी थी तो घर बेचना पड़ा। मैं खुश हूं उसके लिए, बस अपने आप को मना नहीं पा रहा हूं यार। तू कहाँ था? मैं तो बस ऐसे ही कैनवस पे कश्मीर को कैप्चर करने का ट्राई कर रहा था। देखेगा? ये देख, मस्त है ना? एक सेकंड, ये क्या बनाया तूने? ये इधर ही नीचे मार्केट में। ले चल मुझे वहां पे। ये स्नोवर है? हाँ हाँ। ये इतना सुंदर कहाँ है? हाँ? ड्रीम गर्ल के लिए लड़की का हेमा मालिनी होना जरूरी नहीं, आंखों को धर्मेंद्र होना पड़ता है। परवेज की आंखों से देखो, परवेज की। ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र। शादी नहीं हुई? अरे टूट गया होगा, ये पति ने छोड़ दिया होगा। क्यों रे सैंडी? हैं? अरे ऐसा तुक्का लगाने से कुछ भी नहीं होगा। और रोमियो, चल उधर जाके बात करते हैं। चल जा। चल अभी। मैं नहीं आ सकता। अबे चलता है या उसको बोल देगा कि गुलाब मैं देता था। चल। नहीं हो पाएगा भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे क्या नहीं हो पाएगा? होएगा होएगा। नहीं हो पाएगा यार। अरे बोल बोल। एक्सक्यूज मी। माफ कीजिएगा, दुकान बंद कर रहे हैं। अरे सुनिए तो, इसको आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने का है। हाँ बताइए। एक मिनट। हेलो बाबूजी, मेहंदी वाले चाचा का फोन है। आया आया। हाँ बताइए। हेलो, कुल मिलाकर 42 औरतें हो चुकी हैं। 84 नहीं 83 हाथ हुए। सुहानी के एक हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है ना जी। बात हुई इसकी? हाँ? बात हुई? अरे नहीं नहीं, शादी कल सुबह की है। अबे शादी हो रहा है। हाँ बोलिए। अंकल वो अपन को गुलाब जल चाहिए था। गुलाब जल चाहिए? हाँ। सुनो, दुकान बढ़ाना शुरू करो। जी, और हाँ, शेरवानी वाली थैली मत भूलना। कल की शादी है और कपिल देव को भी आज इतना अच्छा खेलना था। पता नहीं आज क्या होगा। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी? बोल ना। बोल क्यों नहीं रही है? शादी कल है। मुझे लगा हो गई होगी, लगा चिड़िया चुग गई खेत। एक सेकंड, इसमें चिड़िया कौन है और खेत कौन? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कौन हो? लड़का कौन है? लड़का श्रीनगर का है, पिछले 4 साल से लंदन में सेटल है। बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बिजी रहता है। इतना बिजी रहता है कि शादी का मुहूर्त 10:32 का और वो खुद 9 बजे की फ्लाइट से लैंड होने वाला है। अद्वैत उसका नाम है, उम्र मेरे जितनी होगी, लंबाई कुछ 5 फीट 10 इंच और वजन अभी तक मैंने पता नहीं किया। और कुछ जानना था? बताना था तुम्हें जो रोज गुलाब भेजता था उसके बारे में। परवेज रब्बानी। मैं चिड़िया मुसलमान और तुम खेत हिंदू। छुप गया। ओ मेरी साइकिल, ओ खोल दे मेरी साइकिल। ओ मेरी साइकिल खोल, काम खराब हो गया। सनोवर। जी बाबूजी। शेरवानी की थैली है ना? शिवानी की थैली? हाँ। वो तो दुकान के बाहर ही। हे भगवान, फिर क्या अद्वैत कच्चे बनियान में फेरे लेगा? स्नोवर! स्नोवर!
one-day cricket. Kapil walked in at 9 for 4, then soon India was 17 for 5, but with some sensible support from Vinny, Madison, Shivani, Kapil Dev was 6 for 60. वो गुलाब तुम भेजते थे? क्यों? क्यों बंद कर दिया भेजना? कभी सामने क्यों नहीं आए? मुझसे डरते थे, मेरे बाबूजी से, या खुद से? अब वापस क्यों आए हो? मुझे बात करनी है तुमसे, बहुत सारी, किसी भी तरह, कुछ भी करो प्लीज। गली शांत है, अभी निकल जाओ। जी, शादी मुबारक हो। तुमको पक्का पता है स्नोर को शादी नहीं करना है? आर यू श्योर? इसका क्या मतलब हुआ? मुझे शादी नहीं करनी है। शेरवानी अभी तक नहीं आई है, इतना परेशान हो गए हैं हम, और उसके बिना काम होगा नहीं। अद्वैत दिल्ली पहुंच चुका है। हाँ हाँ, कल सुबह की फ्लाइट से यहाँ भी आ जाएगा। हाँ। आते समय अपने लिए शेरवानी भी लेता आएगा। अरे वो सब लेता चला आएगा, लेकिन शहर में आएगा कैसे? 24 घंटे का कर्फ्यू लगा हुआ है। इतने ध्यान से शेरवानी भी पकड़ लेती। शेरवानी का हमारे पास पहुंचना सिर्फ एक इत्तेफाक ही नहीं है परवेज बाबू, इसमें ये डिलीवरी का रसीद भी है जिसमें स्नोर के घर का एड्रेस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि दूल्हा यहीं पर बैठा है, इसलिए शेरवानी भी यहीं पर है। क्या आनंद भाई, कैसा बात करता है तुम डेस्टिनी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहा है? डेस्टिनी को सीरियस नहीं ले रहा है सैंडी, हम परवेज बाबू को सीरियसली ले रहा है। शहर में 24 घंटे का कर्फ्यू है। अगर दूल्हा बाई चांस एयरपोर्ट पहुंच भी जाता है तो इसका क्या गारंटी है कि वो घर तक पहुंच जाएगा? मुझे पेशाब करना है यार। अरे इधर मुहूर्त का वक्त निकल जा रहा है, हैं? और तुम पेशाब की बात कर रहा है? पेशाब करो या प्यार करो? पकड़े जाएंगे आनंद भाई, बहुत मार पड़ेगी। पेशाब भी तो किया, प्यार कर ले। अरे जीजाजी आ गए। हाँ पंडित जी, सब तैयारी एकदम किए रखिए। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। जल्दी जल्दी जाओ, जाओ जाओ सब जाओ। लेट हो गए बहुत, मुहूर्त निकलता जा रहा है। आ जाओ। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। जीते रहो। चलो 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 चलो। रुको बाबा रुको, रिवाज के मुताबिक दूल्हे राजा को टीका लगा के गृह प्रवेश करवाते हैं। एक मिनट। अरे लगाने तो दो अच्छे से। लग गया। मुबारक हो, मुबारक हो। हो गया। टीका लग गया। चलो। ओ क्या रुक यहाँ पे। हाँ। सुनो बेटा, ये थाली अंदर लेके जाओ। अद्वैत, अरे नमस्ते। आओ जीते रहो। नमस्ते जी, नमस्ते अंकल। हाँ जीते रहो। नमस्ते। नमस्ते। चलिए मुहूर्त बीता जा रहा है। लेट्स गो क्विक। चलो। रिवाज के मुताबिक आईने वाली विधि पूरी होने तक
दूल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता। दुल्हन के यहाँ पधारने पर दूल्हा अपनी आंखें या तो उस तरफ रखेगा या अपनी आंखें बंद रखेगा, समझे? स्नोर आ रहा है, स्नोर आ रहा है। देखो जैसे वो बैठेगा ना, तुम उसको बोल देना हम तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं, ठीक है? आगे आगे आगे। बोलो बोलो। आनंद भाई, बात करो बात करो बात करो। लेकिन रिवाज, अरे रिवाज वो सब भाड़ में, बात कर। अरे हैं क्या कहता है? बात करो साला। सुनो, थोड़ा इंतजार कीजिए जीजा जी, आईने की विधि के वक्त ही दुल्हन का चेहरा देखने को मिलेगा। अरे बात करना। दुल्हन स्नोवर नहीं है। क्या? दुल्हन स्नोवर नहीं है, ये इसकी छोटी बहन है, वो आपके पीछे खड़ी है। कुछ करो आनंद भाई। ओए साला गड़बड़ है जी। कुछ करो यार। क्या करेगा? कुछ भी करो। क्या? आप बात करो। अच्छा सुन, वो फूलों की थैली रखी हुई है ना, वो लेके आ जाना। जी दीदी, ठीक है, लेके जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। नमस्कार। नमस्ते। वो क्या है, थोड़ा सा ना जो है गड़बड़ हो गया है। वो बैठा है ना दूल्हा, वो दूल्हा रिप्लेस हो गया है। मतलब कि वो जो है वो परवेज रब्बानी है, वो गुलाब देता था ना, गुलाब मैन, वो है ये। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो कल ही से इशारों में समझा था कि मेरी शादी नहीं है। हे भगवान, अब क्या करेंगे? अरे बचाओ, छोड़ नीचे उतर। अरे तुम लोग चार हो, अपन एक है, मार के छोटा बना रहे क्या? ऑलरेडी छोटा हूँ मैं, उतर। ए आनंद भाई, बैठे। अरे बचाओ, बचाओ। घर के मंदिर से सिक्के चुराकर मस्जिद के पास वाले नदी में फेंक आती थी। सोचती थी कि शायद ऊपर वाला देख लेगा और मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगा, और वैसा ही होने लगा। घर की चौखट पे गुलाब मिलता हर रोज। ऐसा लगता ऊपर वाला मेरी ख्वाहिशों का जवाब इन गुलाबों से दे रहा है। गुलाब कभी मेरे ख्वाहिश नहीं थे, पर वक्त के चलते ये मेरे ख्वाहिशों से कम भी नहीं थे। पर अचानक एक दिन गुलाब मिलना बंद हो गया। ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने जवाब देना बंद कर दिया। पर क्यों? इतने सालों तक यही सवाल पूछती रही, क्यों? और आज आके जब जवाब मिला है कि वो हर रोज का गुलाब ऊपर वाला नहीं, परवेज रब्बानी भेजता था, तो तुम्हें बताओ मेरा ऊपर वाला कौन हुआ? शादी के बाद मुझे नाम बदलना होगा ना? मैंने ईदी में तुम्हारा नाम मांगा था स्नोवर। अगर नाम ही बदल दोगी तो सारे रखे हुए से रस्वा हो जाएंगे। आज रात को भाग जाएं? मैं भाग नहीं सकता। क्यों? अस्थमा है? कैंसर है शायद। क्या हुआ? बता। मेरे साथ निकाह पढ़ने को तैयार है वो। क्या बात कर रहा है? अगर रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं है तो हम दोनों भाग जाते हैं। खोल देते हैं रिपोर्ट। हाँ, खोल देते रिपोर्ट। खोल दे रिपोर्ट।
खोल देते। आनंद भाई रिपोर्ट खोल डालते। रिपोर्ट तो नहीं खुलेगा परेश बाबू, हमको भी लाइफ में कुछ करना है, हमारे भी कुछ सपने हैं। अभी रहना तो अभी रिपोर्ट मत खोलो। आनंद भाई आपका हर सपना पूरा होगा, लेकिन अभी रिपोर्ट खोल देते, मेरे साथ भागने तैयार है। खोल देते रिपोर्ट। परेश बाबू तुम अपने वादे से मुकर रहा है, दिस इज नॉट गुड। हाँ देखा, आपको सब बेवकूफ़ी नहीं लग रही थी? हमको सब बेवकूफ़ी लगता था, हमको अभी भी बेवकूफ़ी लगता है, लेकिन समझदारी इसमें है कि बेवकूफ़ के बीच में रहकर बेवकूफ़ी की जाए। नहीं, अभी रिपोर्ट मत खोलो। हालांकि ये चेहरे से इतने समझदार लगते नहीं है, पर इस वक्त ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जिस वादे की वजह से तुम यहाँ पे आए हो उस वादे को मत तोड़ो। मत खोलो रिपोर्ट परवेज। और अगर इस बार नहीं आ पाया तो? तो मैं तुमसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, वादा है। वादा को सिर पे चढ़ाकर, वक्त को कलाइयों पे बांधकर हम अक्सर हाथों से सिर खुजाते रहते हैं। हर वक्त हर जगह वक्त से पहले पहुंच जाते हैं ताकि कहीं देर ना हो जाए। देर हो जाएगी तो ज़िंदगी पटरी से उतर जाएगी। इसी डर में ज़िंदगी को पटरी बदलने तक का कभी मौका नहीं देते। और एक देर है जो हमेशा जल्द ही हो जाती है। फिर हम क्यों देर से भी थोड़ी ज़्यादा देर नहीं करते? शायद देर हो जाने पे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, इसीलिए। मगर कभी कभी लगता है दम घुट के मरने से अच्छा है सांस फूल जाए और मर जाए। आइए सुने एक दिलचस्प वाकया। रेलगाड़ियों में पनपने वाले रोमांस की कहानियां अक्सर रोमांचक होती है। पाकीज़ा, आराधना, द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्में इस सच का सबूत रही है। कभी सामने वाली सीट पे जिंदगी भर का साथी मिल जाता है, तो कभी पैखाने के बाहर कोई अपना सा दिख जाता है। हमारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पैखाने के बाहर लड़के ने एक खूबसूरत लड़की को इंतजार करते हुए देखा। आंखों आंखों में खामोशियां टूट गईं और फिर लड़के ने अपना पहला कदम उठाया, होठों के बीच की चुप्पी को तोड़ने के लिए। ठंड के मारे जब बदन कांप रहे थे, होठ थरथरा रहे थे, कि तभी इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक आइए सुनते हैं खबरें खेल जगत से। विन्नी और मदनलाल के 4 विकेट की मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 118 रन से हराकर विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। गाड़ी रुकी क्या? अरे आनंद भाई, आप भागते हुए ट्रेन रोक के भागा कभी? क्या बात कर रहे हो? हमने ट्रेन का चेन खींचा है, ये हमारा आखिरी ख्वाहिश है। जान प्यारा तो भागो। आनंद भाई, आनंद भाई, तू तो रुक। जंगल है आगे, रास्ता कच्चा है, लेकिन ये दिल भी शेर का बच्चा है। जंगल है आगे, रास्ता कच्चा है, लेकिन ये दिल भी शेर का बच्चा है। रुक जा बदरा, जरा दूर जाना है, धूप धूप में निकल सकूं तो अच्छा है। जंगल है आगे, रास्ता कच्चा है, लेकिन ये दिल भी शेर का बच्चा है। जंगल है आगे, रास्ता कच्चा है, लेकिन ये दिल भी शेर का बच्चा है। रुक जा बदरा, जरा दूर जाना है, धूप धूप में निकल सकूं तो अच्छा है।
एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। चुप करो यार। है विश्वास। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस जंगल में आके हम होंगे कामयाब गाने के लिए आपने मुझे रिपोर्ट खोलने नहीं दी। परवेज बाबा शांत। क्या शांत यार? तेरा गुलाब स्नोर ने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो क्या टेंशन है? थोड़ा फेस पे से खुशी तो दिखा तू। ऐसा डीप ब्रीदिंग कर। ए भाई लोग, अगर ये अरेस्ट वारंट में अपन का नाम निकला ना, तो अपन के आखिरी के दिन में वो वेंटिलेटर पे अपन को मत रखना। ये 5 फुट ने 10-10 फुट का बड़ा बड़ा पेंटिंग बना के थोड़ा बहुत पैसा सेव किया। अपन नहीं चाहता है कि अपन का सेविंग ऐसा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे वेस्ट हो जाए। ऐसा मस्त पार्टी वार्टी करने का तुम लोग, ऐसा दारू पीने का, थोड़ा बहुत लड़की लोग को भी बुला लेना। ए मैडे आनंद भाई को बोला ऐसा टून करने का, ऐसा म्यूजिक व्यूजिक लगा के वो नाचता है ना दारू पीने का, डिक चिक। बस तुम लोग मजा करना, अपन का सैल्वेशन हो जाएगा। यार अगर अरेस्ट वारंट में मेरा नाम निकला तो तुम लोग मेरे नाम से स्नोवर को गुलाब भेजते रहना यार। अगर अरेस्ट वारंट में हमारा नाम हुआ ना, तो पूरा दुनिया को अनाउंस कर देना कि आनंद लहरी जो है ना, वो दुनिया का सबसे खतरनाक रिपोर्टर है। वो इस सुनसान जंगल में आके देवी का इंटरव्यू किया। What is so funny? Hey, why are you laughing, huh? इस जंगल में आके हम होंगे कामयाब गाना बहादुरी नहीं है, बचपना है, बचपना। और ये सुनसान जंगल देवी का हुआ तो मतलब देवी का चंबल। भोगीलाल, जगाओ का विश्व रिकॉर्ड कितने मिनट को है? वो है तो 32 मिनट 11 सेकंड। 32 मिनट और 12 सेकंड अगर टिक गए तो जगाओ का विश्व रिकॉर्ड तुम्हारे नाम पे है जाएगा। अगर ना टिक पाए तो झारस सी छूटी वहां सांस।
जे देखो अरेस्ट वारंट है को जे तो देवी जी, देवी जी मुझे माफ कर दो, कोई पुलिस वाले नहीं है और ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। प्रूडेंशियल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में ओल्ड ट्रैफर्ड के ऐतिहासिक मैदान में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 60 ओवर्स में 3.55 रन प्रति ओवर के हिसाब से 213 रन बनाए हैं और अब भारत के सामने लक्ष्य है 214 रन बनाकर इस मैच को जीतना और फाइनल में जगह बनाना। तो बस इसी इरादे से भारत के दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। शशांक तोमर, कभो नाम सुनो शशांक तोमर को? तुमसे पहले बहुत जाओ थे। हम पहली बार अपो इंटरव्यू देने के लिए राजी भए थे। बातचीत शुरू भई। शुरू के 3-4 सवाल तो बहुत ही तमीज भाई पूछे हैं, लेकिन फिर एक ऐसा सवाल पूछ लो जो ना पूछना चाहिए था। और हमारे दो ही बहुत बड़ी समस्या है, एक कब्ज और दूसरी बाव से बड़ी गुस्सा। इत्तो मारो कि जब हम थक के रुके अब्बू, सक्का ज्यादा नहीं है। मोए मीठे की आदत नहीं रही शायद, तो इंटरव्यू का के लाने दे। कोई बजे बता। अरे क्या कर रही है? ठीक से कूदना भी नहीं आता है इसे। रुकना कर रही हूँ। ए मोड़ी, खिलाना नहीं इसको। तू हट इधर हट। ए मोड़ी, जब मैं कहूँ कूद तो कूदिए। कूद कूद। चल। उनका नाम शशांक तोमर था, हमारा नाम आनंद लाहिरी है देवी जी। ए मोड़ी कूद। हाँ। वो जीती जी आपका इंटरव्यू लिया, हम मरने से पहले आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ए मोड़ी कूद। हाँ। दुनिया का एक दस्तूर है देवी जी, जब तक शेर बोलना नहीं सीखते सब रिंग मास्टर का ही कहानियां सुनाता है। आप हमको एक मौका देगा ना तो हम इतिहास का पुनरावर्तन नहीं होने देगा देवी जी, हम वादा करता है। गॉड प्रॉमिस, प्लीज। जो मैं कहना है, जितो मैं कहना है, जैसे मैं कहना है, बस हो छुपे गो। हाँ हाँ, ना ज्यादा ना कम, उतो ही। हाँ।
ना तो हमारी तरफ से इतिहास को पुनरावर्तन जरूर हो जाएगा। जो हमारा वादा है, सोच लियो। सोच लिया देवी जी। सोच लियो। भारत का स्कोर इस समय 162 रन 3 विकेट पर। अगली गेंद आपसे पहले भी यहाँ एक देवी हुआ करती थी। आप में और उनमें क्या फर्क है? फूलन की बात कर रहे हो? नाम ले, नाम ले। और रही बात फर्क की, तो बिन्ना आज से 4 महीने पहले सरेंडर कर दो है। सरेंडर कर दो है 4 महीने पहले ही। देवी जी, जब आप एक साथ 22 गांव वालों को गोली मारा था, तो पहला गोली चलाने से पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था? दिमाग के सुनन भाई देश चला था आनंद बाबू। जब पूछो हमारे दिल में क्या चल रहा था, वैसे मजा आ रहा था जैसे उन्हें हमारा बलात्कार करके बखदा हुई है। अरे ये पर यशपाल शर्मा के जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की, लेकिन उसे नकार दिया है अंपायर एवंस ने। और लगता है कि स्कोर कितना भाव? जी 178 पे 3 विकेट, आराम से जीत जाएंगे। पूछत रहो जी। अगर देवी की आंखों से देवी को देखा जाए तो आपको क्या लगता है देवी कौन है? देवी आम औरत है जो अपने लोगन के लाने आवाज तो का बंदूक का उठा सकत है। यशपाल शर्मा खेल रहे हैं 57 पर और संदीप पाटिल 44 पर। ओवर की अंतिम गेंद बॉल अलग की सामने है संदीप पाटिल और ये गेंद शॉर्ट पिच लेग स्टंप पर और पाटिल ने घूम कर उसे पुल किया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर और ये 4 रन। और इसी के साथ भारत के 200 रन पूरे हुए। भारत का स्कोर 201 रन 3 विकेट पर। और इसी के साथ एलेक्स टेस्ट ओवर की समाप्ति। कहना होगा कि जब से संदीप पाटिल आए हैं क्रीज पर, भारत की रन गति काफी तेज हो गई। अगला ओवर करने आ रहे हैं और उनके सामने है यशपाल शर्मा 57 के लिए स्कोर पर। ओवर की पहली गेंद बॉब विलिस की ओवर पे और उसे उठाकर मारा है यशपाल शर्मा ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। शानदार चौका पहले से ही तैयार थे यशपाल और जैसे ही विलिस की गेंद ऑली मिली उसे उठाकर बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, ये देखते हुए कि फील्डर काफी ऊपर है वहां पर। यशपाल शर्मा को मिडिल और लेग स्टंप पर और फिर से उठाकर मारने की कोशिश। देवी जी, आपको नहीं लगता है कि आप इस देश को और इस देश की सरकार को नजरअंदाज कर रहे हैं? पब्लिक के पास ऐसा संदेश जा रहा है कि आप हिंदुस्तान को अपने बाप का जागीर समझता है। क्या शर्मा, थोड़ी देर और खेल लेता, खामखा कबिलबाजी को आना। अब इनिंग्स तो काउंट हो ही जाती है ना। देवी जी, आप कुछ बोला नहीं? दुनिया को संदेशा हम ना है, तुम्हारे जैसे डाकिया पहुंचाता है। डाकिया तो हम हैं, लेकिन हम तो वही संदेश लेके जाता है ना जो आप उन तक पहुंचाना चाहता है। भाई तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम लेकिन आप तो समझा नहीं रही हैं। आप तो क्या कर रही हैं, आप हम पर आरोप लगा रही हैं। पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहा हूँ। पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहा हूँ। तो पूछो, बताओ मत। अब बाप की तो नहीं मालूम, लेकिन ये तो जरूर जानता है कि जो देश और जो देश की सरकार दोनों चाचा की है, और चाचा के जो देश में इन गांव के बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं होता है। तो वैसे में या तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और मोड़ा मोड़ इनको बंदूक उठा देखो, और ना तो खुद ही बंदूक उठा के तसल्ली करो कि हमारे बच्चे
बंदूक ना है, कागज कलम उठाएगो। तुम है तरह आनंद बाबू। बहुत हुई गई सवाल जवाब, खेल खत्म। इंडिया मैच जीत रहा है आनंद बाबू, थोड़ी खुशियां मनाई जाएगी। जो देश समय अपो समझे ना समझे, हम तो जाए अपो मान था आनंद बाबू। जश्न के बाद सही सलामत और इज्जत के साथ शहर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। जीत गए। आनंद बाबू, वैसे एक बात माननी पड़ी है, तुम हो तो बड़े चंट पत्रकार। ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम जानते ही नहीं हो कि तुम न सनीरे सवाल पूछे जो ना पूछने चाहिए थे, लेकिन ऐसे पूछे कि मोए जवाब देना पड़ो है। जे तो सच्चे पत्रकार की निशानी होता है। आनंद बाबू, हम प्रार्थना करेंगे बारस बारंट में तुम में से काव को नाम न हो। देवी जी, देवी जी, देवी जी आंखें खोलिए। देवी जी, देवी जी आंखें खोलिए। देवी जी, एक गोली चली है और भी चल सका था। भाग जाओ चाहते। हम तुमसे एक वादा किए हैं, अब तुमसे एक वादा चाहते हैं। कल अखबार के पहले पन्ना पे कपिल नाई देवी हुई है। भारत की मोस्ट वांटेड मानी जाने वाली देवी की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा कौन था और हत्या के पीछे की वजह क्या थी, ये अभी तक किसी को नहीं पता। इस बीच बंबई स्थित आनंद लाहिरी नाम के एक पत्रकार ने देवी की हत्या से ठीक कुछ घंटे पहले देवी की जिंदगी का पहला और आखिरी इंटरव्यू किया। कौन है यह आनंद लाहिरी? क्या एक सुलझा हुआ पत्रकार अपने 3 दोस्तों को लेकर देवी का इंटरव्यू करने चंबल जा सकता है? क्या आनंद लाहिरी वास्तव में पत्रकार है? इनके बाकी के 3 दोस्त कौन हैं? जिस देवी से आज तक कोई नहीं मिल पाया, उस देवी को उसी के इलाके चंबल में जाकर कैसे मिले पत्रकार आनंद लाहिरी? ये और ऐसे कई दूसरे सवालों के जवाब देने के लिए खुद आनंद लाहिरी हमारे अगले कार्यक्रम देश जानना चाहता है में हमारे स्टूडियो में हाजिर होंगे। और अब खबर क्रिकेट जगत से। विश्व कप फाइनल में अपनी जगह बनाकर इतिहास रचने वाली भारतीय क्रिकेट टीम परसों 25 जून को लॉर्ड्स के मैदान में वेस्टइंडीज के विरुद्ध फाइनल मैच खेलेगी। लॉर्ड्स भाई, चलते हैं ना लॉर्ड्स। लॉर्ड्स लंदन में है, लखनऊ में नहीं। हा? भाई आप ना मुझे भूगोल मत सिखाओ। देखो चंबल जाना आपकी आखिरी ख्वाहिश थी, लॉर्ड्स जाकर वर्ल्ड कप फाइनल देखना मेरी आखिरी ख्वाहिश है। भाई प्लीज ना, चलो ना। अरे मैडी, कैसा बात करता है तू? अरे थोड़ा प्रैक्टिकल बात करना। परसों है फाइनल, परसों डे आफ्टर टुमारो। तो लंदन में मैच है, राशन कार्ड से नहीं जा सकता है, वीजा लगता है। वीजा है क्या तेरे पास? वीजा मैडी, लंदन के लिए पैसा लगता है। अगर हम सब लोग अपने खून का एक एक कतरा भी भेज देना तो फ्लाइट का एक टिकट अरेंज नहीं कर पाएंगे। ऐ पेपर पत्रकार मतलब ही हो, तीनों मतलब ही हो। हाँ? अरे तू भी और आप भी। और जब मेरी बारी आई तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र है मैडी। कहाँ है सैंडी फिक्र? कहाँ फिक्र है? तेरी जेब में फिक्र है या परवेज के ब्रीफकेस में फिक्र है? क्योंकि मुझे बाहर तो कहीं दिखाई दे नहीं रही है। भाई इंडिया के लिए खेलना चाहता था मैं। अब अगर एक बार मरने से पहले
इंडिया को खेलते देखना चाहता हूँ तो प्लीज ना भाई, चलो ना। देखो मैडी, हम भी चाहते कि तुम ये कर पाओ, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल। भाई जरा सोचो ना एक बार, जरा सोचो ना एक बार। लॉर्ड्स, लॉर्ड्स, क्रिकेट अगर धर्म है ना तो लॉर्ड्स बनारस, क्रिकेट अगर मजहब है तो लॉर्ड्स मक्का। हजारों लोग स्टेडियम में बैठे होंगे, हम चारों भी उनके साथ बैठे होंगे। सबकी धड़कनें कपिल देव और क्लाइव लॉयड के हाथों में होंगी। मैल्कम मार्शल की बॉल पे जब गावस्कर चौका मारेगा तो हजारों लोग चिल्लाएंगे और हम भी तिरंगा लहराएंगे। संधू जब विवियन रिचर्ड को बीट करवाएगा और कैडमानी पीछे से कॉट बिहाइंड की अपील करेगा तो हम भी हौसले चला के खड़े हो जाएंगे। आखिर ये क्रिकेट है भाई, क्रिकेट। और क्रिकेट है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। सोचो अगर क्रिकेट नहीं होता तो कितनी चीजें नहीं होती। गुटलियां मारने के बिन विभिन्न बहाने नहीं ढूंढे जाते। इंडिया की जीत पे तू जश्न मना के खुद को एक सच्चा हिंदुस्तानी कैसे साबित करता? बता भाई। मैं तो कहता हूँ कि स्वर्ग में भी क्रिकेट होता होगा। अब सराय शायद हो या ना हो, लेकिन क्रिकेट तो जरूर होता होगा, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। और एक बात बताऊं, हम और आप सब में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है ना तो वो भी सिर्फ इस क्रिकेट की वजह से है। नहीं तो इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला ना वो सब हैवान बने हैं। हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, नेपोलियन, सब। वेल सेड मैरी, वेल सेड, वेल सेड मैरी। चले परवेज? चलिए। शाम के लिए कुछ और सोच के रखना, ठीक है? अरे किधर भाग रहा है मैडी? और अगर कोई दूसरी ख्वाहिश हुई ना तो हम आज शाम को रिपोर्ट खोल देंगे। सी यू लेटर। चलो परवेश। थैंक यू, थैंक यू। हम सब ने रेडियो पे तुम्हारा इंटरव्यू सुना। वी ऑल विश कि तुम में से किसी को भी कैंसर ना हो। मीनवाइल तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। कल से काम पे आ जाना। सर, आपको याद है आप क्या बोला था? आप बोला था इस देश को पत्रकार से ज्यादा शिक्षक लोग का जरूरत है। आप ठीक बोला था सर। थैंक्स फॉर दिस जॉब ऑफर सर, बट आई कैन नॉट टेक दिस। क्योंकि सर अगर मेरे जैसा सब शिक्षक लोग पत्रकार बन गया तो इस देश का बच्चा लोग को कौन पढ़ाएगा सर? बट आई विल कीप दिस। दिस इज एन ऑनर। आनंद, आगे चल के कभी पत्रकार बनने का इरादा हो तो यू ऑलवेज हैव अ प्लेस इन आवर ऑफिस। दैट्स अ प्रॉमिस। और अगर कोई और काम हो तो प्लीज लेट अस नो। आई ओwe you one for this interview. थैंक यू। सर, सर, आई थिंक यू कैन डू समथिंग फॉर मी सर। मैडी, ए मैडी, अरे उदास कहीं को बैठा है? ये लंदन वंदन छोड़ना। लीटर वीटर को मिलेगा? नहीं मिलेगा। 100-200 फुग्गा उगा फुला डालते हैं, हाँ मस्त खुश हो जाएगा ना तू। क्रिकेटर बनने का था ना तेरे को, तो मैच लेते ना अपन शिवाजी पार्क में मस्त बाजू वाले अजीत के साथ। हाँ बहुत मजा आएगा। सैंडी, अरे ओ मैडी। हाँ आनंद भाई। अरे बाबा वो मैडी को बुलाओ ना। वो नहीं आएगा। वो लॉर्ड्स में जब गावस्कर चौका लगाएगा तो तिरंगा कौन लहराएगा? जाओ जाओ बुला के लाओ। क्या मतलब? अरे मतलब हम तुम्हारा लास्ट विश पूरा करेंगे रे बाबा मैडी। हमको इंडिया टाइम्स वाला ना इमरजेंसी में वीजा करवा के दे रहा है। प्रेस पास से लॉर्ड्स में एंट्री भी होगा। जाओ जल्दी जाओ, पासपोर्ट लेके आओ। हाँ रुक, लेकिन फ्लाइट का टिकट? उन्होंने हमको एक जॉब ऑफर किया, हम रिजेक्ट कर दिया और उसका फेवर में हम एक चीज मांगा और वो एग्री किया। अरे जा जल्दी। वाह आनंद भाई, पत्रकार, लंदन,
लॉर्ड्स वाह वाह ये ये ले लो 4 पासपोर्ट सब ओके ना? अरे हमको 4 नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा, तो तुम लंदन जाएगा। एक सेकंड मैं अकेला क्यों जाएंगे? तो हम चारों साथ में जाएंगे ना? करेक्ट है। अरे सैंडी कुछ सैंडी वैंडी नहीं, हर जगह हम चारों साथ में गए हैं। लॉर्ड्स भी जाएंगे तो हम चारों साथ ही जाएंगे। करेक्ट है। वरना क्या? हाँ देखो तुम्हारा सब मैनेजर है तो जाओ ना बाबा। वरना आज रात को ही खोल देते हैं रिपोर्ट। करेक्ट। अगर इंडिया टाइम्स वाला एक जन का वीजा का अरेंजमेंट कर सकता है तो 4 का भी कर ही सकता है ना। उनको थोड़ी ना बार बार वीजा ऑफिस जाने का है। अरे अगर 4 वीजा अरेंज भी हो गया तो फ्लाइट टिकट कहाँ से लाएगा तुम? हैं? वो हमको एक जॉब ऑफर किया है तो उसके बदले हम एक टिकट मांगा। हमारे नाम पे वसीयत नहीं है कि 4 टिकट मांगेगा हम। इडियट। क्या करेगा? टिकट्स मैनेज हो सकती हैं। कैसा? हाँ? तेरी सेविंग से। हाँ? इसने ही कहा था ना कि इसके मरने के बाद हम तीनों इसकी सेविंग से पार्टी कर लें। करेक्ट। तो इससे अच्छा है ना तेरे जीते जी हम चारों पार्टी करते हैं, वो भी लंदन में। करेक्ट है। ब्रिलियंट। तेरी फिक्र मेरी जान। अब सब कुछ हो गया, कुछ बचा तो नहीं? एक मिनट। लॉर्ड्स का टिकट? अरे इंडिया टाइम्स के पास पे सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है ना। अब क्या करेगा? इतना लंबा पॉज लेने का वक्त नहीं है परवेज बाबू। वेक अप। करना क्या होगा? फोन। तेरे को खाली एक फोन करने का है। वो स्नोवर का ब्रदर इन लॉ लंदन का है ना, तो उसको फोन करके बोल दे कि जो बाकी का लॉर्ड्स का 3 टिकट बचा है वो जाके खरीद ले। पैसा थोड़ा बहुत दिन में दे देगा ना अपन। करेक्ट है। एक सेकंड, कहाँ जा रहा है? आप मेरा एक काम करेंगे? बोलिए। मेरा इस्तीफा लिख दो। थैंक यू। ये आपके लिए स्नोवर दीदी ने भेजा है। Bet on West Indies, bet on West Indies, bet on West Indies, India all out. पटेल, Bet on West Indies. अगर इंडिया जीत गया तो? No, bet on West Indies. Bet on West Indies. इंडियन है ना? हाँ, क्यों? फिर वेस्ट इंडीज कैसे फेवरेट हो सकती है साले? 183 में ऑल आउट हो गया इंडिया। वेस्ट इंडीज 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। फेवरेट हुई ना फिर? देश छोड़ दिया, देश से उम्मीद तो मत छोड़। चमत्कार होते हैं मेरे दोस्त। अगर हम जैसे 4 बेवकूफ को 48 घंटे में बिना किसी औकात के बॉम्बे से यहाँ तक आ सकते हैं ना, तो अंदर खेल रहे वो 11 बेवकूफ भी मैं जीत सकते हैं, क्योंकि चमत्कार होते हैं। हाँ? जीतेगी इंडिया, लिख ले। उफान ले रहा है, उफान ले रहा है।
जो दिल में तो जुनू दफन रह जाएगा, तो झोंकों में ही झोंक दो, कहीं पहुंच तो पाएगा। भंवर है ये सबर न रख, उठी है जो लपट लपक, चिराग है तू चल उठ चमक, चिंगारियों से चांद तक पहुंचने का है हौसला, दिल ठान ले रहा है। इसको कभी खोलेगा अपन? नहीं अभी नहीं खोलते ना, मैच के बाद खोलेंगे ना। अगर इंडिया मैच जीत गया तो इतना खुशी होगा कि गम से आसान हो जाएगा, नहीं? अरे बोले बोले क्या? ये लो चौका। और अगर इंडिया मैच हार गया तो उसका गम इतना ज्यादा होगा कि ये गम तो सही लेंगे। छोड़, मैच के बाद खोलते हैं। उफान ले रहा है, उफान ले रहा है, तो चल निकल ये पल बदल मचल उछल, तू कल बदल तू जल उबल उथल पुथल मचा जरा, सितारे टूट जाएंगे, तू आसमां हिला जरा, तू थाम ले ये लम्हा जो उड़ान ले रहा है। उफान ले रहा है, उफान। फिक्र मत कर, अभी 48 रन चाहिए इन्हें और आखिरी विकेट बाकी है, जीतेंगे हम। Come on India! भरोसा रखो। Come on बाजी! भरोसा रखो, अमरनाथ पे भरोसा रखो। ऐसा लग रहा है कि अमरनाथ ये मैच जिताने वाला है। ये ओवर होगा ना तो सब कुछ बदल के रख देगा। उठा ले मौके का फायदा, खोल दे रिपोर्ट। हाँ? Come on! इससे पहले मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं, खोल देते रिपोर्ट। Hey! किधर है? किधर है? B197। हाँ, बॉम्बे बॉम्बे। हेलो, हाँ स्नोवर, हाँ पहुंच गया हूँ मैं। नहीं नहीं फिक्र मत करो, मैच खत्म होते ही फोन करूंगा। कैसा है स्नोवर? मोटी हो गई है, मस्जिद की फिरनी अब घर बैठे ही जो मिल जाती है। Ladies and gentlemen, the toss is about to happen. Are you ready? India! 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 India!
कब तक फरार होगा? हैं? ये देख, इसमें किसका नाम है पता है? लेपर्ड? आपको क्या लगा? मुझे वाकई में सुई से डर लगता है? हैं? पहले से जानता हूं मैं। उस दिन मरियम को फोन नंबर देने नहीं गया था। उसे बताने गया था कि मेरा खून किसी और को ना चढ़ाए। और दूसरे दिन वो ब्रेड और अंडे लेने नहीं गया था, मरियम से मिलने गया था, ताकि उसे मना सकूं इस रेस्टोरेंट को सेट करने के लिए। सौतन देखने के बाद उस रात कैरम खेलते वक्त ऐसा लगा जैसे तुम सबकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम लोग जिंदा हो। और उसी रात यह एहसास भी हो गया कि जिंदगी को गले लगाने के लिए एक बार मौत से भागना बहुत जरूरी होता है। तुम तीनों का भी एक बार मौत से भागना बहुत जरूरी था। घर की खिड़की के बाहर लटक रहा लैंप, बिल्डिंग के कंपाउंड में बिना वजह खुशी से उछल रहे बच्चे, गरम रम की गर्मी, ठंडी बियर की बेशर्मी, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, दूर कहीं थक जाता शहर, बारिश, हम और वो चंद खास लोग जो कि अगर इस माहौल में साथ ना होते तो उनकी यादें हमारी जान ले लेती। और क्या चाहिए हमें जिंदगी से? लेकिन हम है कि हमें मजा ही नहीं आता। सच बात तो ये है कि हमें मजा लेना नहीं आता। अरे जिस दिलचस्प दुनिया में लोग केले के छिलके से फिसलकर मर जाया करते हैं, अगर उसी दुनिया में हम अपनी जिंदगी किसी फिल्म की एंड क्रेडिट जैसी बोरिंग बना सकते हैं तो शिकायत तो जिंदगी को करनी चाहिए हमसे। आनंद भाई, सॉरी ये फुग्गा लेने को गया तो लेट हो गया। टॉस हो गया क्या? ख्वाहिशें और जिंदगी हमेशा छोटी ही होती हैं। बस अगर सही वक्त पर पूरी नहीं हो पाती तो बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन ये जिंदगी है यारों, वही जिंदगी जो हमें किसी की हजारों मन्नतों के बाद मिलती है। स्कूल के क्लासरूम में सहम जाती है, छुट्टियों में मोगली बन जाती है, बचपन में बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होकर बचपन आती है, पहले पहले इश्क में भीग आती हैं, अपनों के बीच अपनों से रूठ जाती है, मना ले अगर कोई तो अकड़ जाती है, दोस्तों के बीच अक्सर बिगड़ जाती है, उम्र के साथ फिर संभल जाती है, कभी गुब्बारों से फूल जाती है, कभी अफवाहों से उड़ जाती है। चड्डी से पैंट तक पहुंचते पहुंचते ना जाने कितनी लंबी खिंच जाती है यही जिंदगी। लेकिन ये जिंदगी है यारों, और जिंदगी हो तो जीना तवान के स्कर्ट जैसी हो, छोटी मगर सेक्सी।